सामुदायिकों को, है ना, जो इन भेद भावों में अनन्यता के नाम पर निष्ठाओं का सत्यानाश किए दे रहे हैं। इसे इन दुर्वृत्तों के चक्कर में नहीं पड़ना, सार्वभौम दृष्टि रखो, उदार दृष्टि रखो, आत्मभूति में रहो, आत्मदृष्टि रखो। महाराज भगवान के लीला विलास हैं, भगवान के श्री चैतन्य चरितामृत में अनेक प्रकार के भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, परंतु श्री किशोरी जी में भेद नहीं करना। और क्योंकि वाल्मीकि का अरण्य कांड जब हम आपके सामने कहेंगे तो राधा कृष्ण का संपूर्ण विहार अरण्य कांड से ही प्रकट हुआ है, अरण्य कांड में वर्णित है। इसलिए भैया सब एक आनंद से लेना, है ना। ये शास्त्र का प्रसाद जिनको प्राप्त होता है बुद्धि से भेद खेद मिटा देते हैं, काल के उच्छेद और विच्छेद को रोक देते हैं, है ना। वृत्ति के परिच्छेद विभाग से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं, है ना। शरीर में उनका स्वेद क्लेद जो है वो रोग आदि को जन्य करने से निवृत्त हो जाता है। लेकिन क्या रह जाता है? बोले वेदांत कहता है कि निर्वेद होता है शांति के रस का स्थायी, निर्वेद रहता है, लेकिन निर्वेद जब परम परिणति को प्राप्त करता है तभी तो महाराज ये दिव्य रूप से भगवान के इस प्रेम का मंगलोत्सव उद्भावित होता है ना। भगवान के प्रेम की मंगल धारा प्रवाहित होती है। तो इसलिए अगर उसमें भेद करें तो हम ब्रजवासी होकर के या अयोध्या की कथा क्यों के, है ना। हमको उतना ही आनंद आता है राधा गोविंद के चरित्र की जो मंगल माधुर्य मंदाकिनी प्राणाभिसिंचिता हो रही है, श्री सीताराम जी के चरित्र में भी प्राण उतना ही आनंदित हो, इसमें भेद नहीं करना। तो इसलिए कुछ लोग उपासना के नाम पर भेदों का ही शिष्यों को उपदेश कर रहे हैं, और इसलिए अपने स्वजनों से अपने जनों से उनके प्रपंच में न फंसने की हमारी प्रवणता याचना है। तो इसलिए कहते हैं किशोरी जी आई, अब किशोरी जी तो महाराज अनंत रूप अनंत ठाकुर जी चकित चमत्कृत हो गए। महाराज राम जी अपने संकल्प से अनेक रूप होते ही हैं। महाराज भगवान का अनेक व्यूह काय व्यूह प्रकट होता है, प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह। महर्षि विवाह में कितने प्रकाश विग्रह प्रकट कर दिए, रासलीला में कितने विलास विग्रह प्रकट कर दिए। लेकिन किशोरी जी कहती हैं कि बात यह ना कि नूतनम नूतनम विचंवते, नहीं तुम कैसे अपना रूप अपने प्रिय को लुभाने के लिए तुम सौ श्रृंगार करोगे, कभी ऐसी साड़ी, कभी ऐसा जम्फर, कभी ऐसी साड़ी, कभी तुम ऐसा सूट पहनोगे, कभी ऐसा सूट पहनोगे। अब जाने कौन कौन पहनोगे, हमको नाम नहीं मालूम है। हमको कॉलेज में भी भैया धोती पहन के जाते हैं, तुम्हारा सूट बूट पहना ही नहीं। तो कहते हैं कैसे पहनोगे, लेकिन किशोरी जी को ये तुम्हारी पद्धति पसंद थोड़ा ही है। इसलिए किशोरी जी के अंग अंगों में रघुनाथ लक्ष लक्ष रूप होकर के प्रकट हो रहे हैं। इधर देखते हैं ये राम कैसे सुंदर, इधर क्या अद्भुत, अपने ही अंग अंग लोम लोम कांति के कण 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 कोण में कोटि कोटि मुकुर कांति विलसित करके प्रिया अपने प्रियतम के शत शत श्रृंगार संयुक्त सी विग्रहों के अनवरत नव नव रूप में अवलोकन करके क्षण क्षण निमिष 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 नव नव दिव्य रसों के समास्वादन में उन्मत्त नहीं हो गई, है ना, शर्मा गई। तो कोई चित्र थोड़ी बनाए हैं,
अंकित थोड़े किए हैं, शर्मा गए कि माँ बैठी है, पिता बैठी हैं, ये कैसे लज्जा रहित तो हो रहे हैं कि बिना विवाह के ही मेरे नख से सिख पर्यंत अंग अंग के आभूषणों में और कांतियों में अपने नवनव स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। आलिंगन अंगबद्ध हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी, अब किशोरी जी ने कहा कि देखो पत्नी होना बड़ा खतरनाक का, इस समय नाटक ये करना पड़ेगा कि मुझे इनकी पत्नी होना है। इस पत्नी पने से प्रिया जी घबरा गई। तो अरण्य कांड में रघुनाथ जी से कहेंगे तुम पत्नी नहीं बनूंगी, तुम प्रियतम रहना, मैं नित्य प्रेयसी है। पत्नी को तो महाराज पैर दाबू, पंखा करूं, भोजन कराओ, छिड़के सब करती, और प्रेयसी के पैर चाटता है, हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ेगा, कहीं नाराज ना हो जाए। नाराज हुआ नहीं कि वज्रपात तो सहले, गदा का आघात तो सहले, बाण की चोट तो सहले, लेकिन प्रिया रूठी हुई प्रिया की कथा की सहन की रसिक नायक में कहाँ सामर्थ्य, विलित हो जाता है। इसलिए अब ये पत्नी होने जा रही हैं, और अभी तक प्रेयसी का भाव क्यों पूरा वर्णन कर चुके हैं पुष्पवाटिका के रूप में, और हम वाल्मीकि रामायण के आश्रय में धनुष भंग के समय में। अब धनुष भंग में अगर पूर्व राग का वर्णन नहीं करोगे तो पूर्व राग के वर्णन के रहित होने से महाकाव्य में बाधा आ जाएगी। इसलिए उसका संयोजन यहाँ करना पड़ेगा। और पुष्पवाटिका को भी यदि कह दें तो कोई हज नहीं, गोसाई जी का तो है ये प्रमाण है, लेकिन यही का आस्वादन करो, वो तो आस्वादन रोज होता। तुम्हारा प्रिया जी ने खड़ी हो गई माला लेकर के, और आंख नीची थी, तो आंख नीची होने पर भी रघुनाथ जी की ओर देखते तो रघुनाथ जी स्तंभित हो जाती। लेकिन रघुनाथ जी में जो कौतुक और कुतूहल प्रिया दर्शन से हो रहा है, उसके अवलोकन करने का जो मंद मंद मुस्कान भरा हुआ जो सुखास्वादन है, वो रघुनाथ जी को देखने से नहीं हो रहा, वो रघुनाथ जी के अपने आभूषणों में पड़े हुए प्रतिबिंबों के अवलोकन से हो रहा है। देखो क्या रिएक्शन हो रही है, रूप की, सौंदर्य की, माधुर्य की, लावण्य की, लीला की, लालित्य की, लौल्य की, लास्य की, विरह कैसा आकुचन नहीं आया, संकुचन आकुचन विक्षन का दूसरा बोले महाराज सिकुड़ गए हैं, बढ़ रहे हैं, रघुनाथ जी कहीं गरमा भी रहे हैं। आहा ऐसी भवन सुंदरी प्रिया, पानी स्पर्शित तदगंध की दिव्य माला हमारे कंठ में पड़ेगी, कोटि कोटि विश्व विजय वैजयंतियों से भी अधिक हारी हुई प्रिया की अनुराग वैजयंती की शोभा होगी। महाराज विजयश्री प्राप्त हो रही है, धनुष भंग किया है, लेकिन धनुष भंग किया है ये बड़ी विजयश्री नहीं है। बड़ी विजयश्री ये है कि प्रिया प्राण मुग्ध किया है, ये मुग्धा नायिका हो गई है इस समय। तो महाराज तुरंत ये दिव्य कथा दिव्य रूप से प्रिया जी खड़ी हुई थी, तो बोले पत्नी हो जाएंगी तब मैं प्रणाम करूंगी, अभी तो मैं प्रेयसी हूँ, इन्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए, मेरे पैर छूना चाहिए। वो हाँ कहते हैं, कहा जाना संकेत नायक लालसा लालित्य जो है उसका जो लौल्य है वो तो उसके महाराज ट्रारेन में है। इसलिए महाराज चुपचाप सीता जी खड़ी हो गई। अब किशोरी जी कह रहे हैं कि हम सबके सामने छाकवंशी वंशियों का एक गौरव गरिमा, और हमको पत्नी वधू झुक करके विजय माला पहनाती है, स्वयंवर माला पहनाती है, तो रघुनाथ जी तो गए तंग माला पहनाने के लिए, किशोरी जी गई समिट। गर्दन झुकाओ, मैं जीवन भर झुकूंगी, तुम एक बार भी नहीं झुकोगे। ये मैन प्राइड तुम्हारा कैसा है, मेल प्राइड तो नहीं झुका कर सकती। पति तो झुकता, बेचारी पत्नी तो मरी जा रही है झुक झुक के।
अब वो तने जा रहे हैं, कुछ नहीं, तुलना में कुछ नहीं, फिर भी तने जा रहे हैं। हम की मान्यता है, पति जो हूँ, अरे पति हो तो व्याघ्र हो। क्या बात है। समाज में बड़ी तो किशोरी जी सब पत्नियों को कहते हैं कि भैया झुको, पहले झुका लो, राम राम है, पहले काबू कर लो, फिर प्रिया दिखते रहेंगे। तो प्रिया जी तन गई। लक्ष्मण जी ने देखा हालत, अब तो ये तो परिस्थिति टेढ़ी हो रही है, वो तने जा रहे हैं, ये समकी जा रही हैं, ये माला सूख जाएगी हाथ में, माला तो यहीं सूख जाएगी। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, कौतुक किया, रामानुजकृत कौतुक, उन्होंने कौतुक किया और क्या किया, आगे बढ़े, साक्षात रघुनाथ जी को प्रणाम किया। कहा भैया आपने ख्यातवंश की लज्जा रख ली, कोदंड भंग करके आपने ख्यातवंशियों का, तो लक्ष्मण जी चरणों में पड़े थे, तो चरणों में पड़े हुए के लिए झुकने की विवशता थी, लक्ष्मण को उठाने रघुनाथ झुके, अपनी प्रणाम मार करके प्रिया ने विजय माला पहना, झुके हुए रघुनाथ जी के कंठ में किशोरी जी ने सुंदर स्वयंवर माला पहना। हाँ, और फिर दूसरी बात ये थी ना कि भाई पुरुष होने के नाते तो लंबे, प्रिया जी को देखने में ही थोड़ा दृष्टि आरोहण करना पड़ता था, बाहु तोलन श्रम रघुनाथ जी सहन कर भी ले तो भी भगवत दास किसी के इस परिश्रम को सहन नहीं करते। वो अपने पात्र में भगवत रस दास को पिवाने में कृतमत होते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने न के लंबे और न के सिमरे हुए रघुनाथ को प्रिया के आके झुका करके भक्तों की रसवल्लरी का सिंचन कर दिया। रसवल्लरी का सिंचन कर दिया। और इस प्रकार से सुंदर वरमाला हो गई और सब लोग तरह तरह के रघुनाथ जी का इस प्रतिज्ञा के अनुसार और परंपरा के अनुसार और समज्ञा के अनुसार और विश्वामित्र जनक की आज्ञा के अनुसार और अपनी परिवेश संज्ञा के अनुसार तो विवाह हो गया है ना, दोनों एक हो गए। माला का एक दूसरे ने विपर्य कर लिया, माला पहना ली इन्होंने अपनी माला से, और माँ शौकांती तो उसका लालन हो गया, उसका लक्ष्मी श्री पोषणम लालयति श्रीम इति माला, माँ माने लक्ष्मी, ला माने उसका पोषण लालन कर दिया। तो रघुनाथ जी ने अपनी संपूर्ण स्वभाव कांति से किशोरी जी का और किशोरी जी ने अपनी स्वभाव कांति से रघुनाथ जी का ये जो लक्ष्मी लालन जो हुआ, सौभाग्य लालन जो हुआ, ये जो परंपरा लालन जो हुआ, यही माला विपर्य ब्याजे न परिवृंधित हो गया, व्यक्त हो गया। दोनों ने माला पहन लिया, भाई दोनों को अंतःपुर में महाराज रघुनाथ जी को ले गए। अब बोले जनक महाराज ने कहा ऐसे कहे भैया विवाह की बात तो हो गई, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि इतना काम तो मैंने पक्का कर लिया, लेकिन अब ये सन्यासी का काम ब्याह कराना नहीं है। ये ब्याह के मैंने महाराज तुम्हें ला करके रघुनाथ जी को दे दिया, तुम्हारी पुत्र पुत्री को मिला दिया, एक प्रकार से आध्यात्मिक संकल्प विवाह रचना मैंने महात्मा ने संपन्न कर दी। और जनक महाराज ने उसको अपना बड़ा प्रसाद माना, सौभाग्य माना कि हमको तो रघुनाथ जी को किशोरी जी का ये जो बनाया ना, अब बहुत से हैं, कोई बच्चा है उनके विवाह कोई के माध्यम यदि हम बन जाएं तो वो इस बात की तो मर्यादा करेंगे ही, ये कृष्ण पंकज तो करनी चाहिए कि ये हमारी पत्नी हमारे प्रारब्ध की प्राप्ति थोड़ी, ये हमारे गुरु का प्रसाद है ना, प्रसाद के रूप में
तो उसको उसके अपराधों को भी तुम प्रसाद भावे न क्षम्यता, प्रसाद के भाव से उसका तो महाराज श्री जनक महाराज कह रहे हैं कि मैंने कोई राम जी से संबंध सगाई थोड़ा ही की, मेरे यहाँ कोई रीति रिवाज थोड़ा ही हुई, तो क्या कहते हैं ठाका ये तो थोड़ा ही हुआ। मुझे तो महात्मा ने प्रसाद रूप में, राम तो सदा महात्माओं के प्रसाद है। हरि हरि हरि, ये तो हमको महात्मा ने प्रसाद रूप में दिया। तुम्हारा जनक महाराज कोई ले न जाए। हम अगर तुम्हें मंदिर में कोई राधा रमन जी की कुलिया मिले तो झट दबा करके रुमाल में बांध के रख लेते, अब 20 मांगने वाले खड़े हैं, प्रसाद को ले जाते हो, अपनी टोकरा भाई लड्डू सबको बांट देते हो। तो जनक महाराज भी झटे डरे समटे दोनों जने रघुनाथ जी को किशोरी जी को महलों में ले गए, कोई प्रसाद न मांग ले, ले जाकर के अंतःपुर में दोनों को सुरक्षित कर। अब आगे इस कथा को फिर आगे कहेंगे, सस्पेंस में रहने दो, है ना। वो भी काव्य का एक अंग है। अंग्रेजी काव्य जो है, जो एपिक, जब एपिक में उसको कहते हैं तब तो वहाँ सस्पेंस उसका एक नाट्य, और खास करके ड्रामेटिक, उसमें सस्पेंस की बहुत महिमा है दृश्य काव्य में। तो आज होमर और मिल्टन दोनों वो देखने में तो अंधा है, जैसे हमारे यहाँ सूरदास जो हमारा रवि बैठा इंग्लिश लिटरेचर का है, और वो तो अंधा है, लेकिन जितने रंग अंग्रेजी साहित्य को मिल्टन ने दिए और जितने रंग ब्रजभाषा साहित्य को सूरदास ने दिए, लाखों आंख वाले भी नहीं दे सके, लाखों सूझते नहीं दे सके। पैराडाइज दी लॉस्ट में जो बात है, और एक और ऐसा रामायण में भी एक काव्य है, आपसे कह दें, जो स्वाध्याय के लिए जिनकी रुचि हो, माइकेल मकसूदन दत्त का मेघनाथ वध, अत्युत्कृष्ट। लेकिन उसमें उन्होंने कालिदास, भवभूति, माघ, दिंगनाग, बाण भट्ट, मयूर भट्ट और दूसरे लोगों के कोई परंपरा नहीं ली। उस महाकाव्य में रामायण उन्होंने लिखी, लेकिन उनमें सब में अंग्रेजी साहित्य की, होमर को लेकर, मिल्टन को लेकर, शैले को लेकर, बायरन को लेकर, कीट्स को लेकर के, टेनिसन को लेकर के, लॉन्गफेलो को लेकर के, स्कॉट को लेकर के, और उसके में के जितने भी परवर्ती काव्य हैं, जर्मन के दृश्य के महाकवि गेटे को लेकर के, कार्लाइल को लेकर के, पिंक्स को लेकर के, सारे वर्जिल को लेकर के, वर्ड्सवर्थ को लेकर के, जो बड़ा है, उन सारे महाकाव्यों को निचोड़ करके राम कथा तैयार की है, बड़ी अनुपम अनोखी। तो इसको वो अंग्रेजी के विद्वान थे, अंग्रेजी के बड़े भारी विद्वान थे, और क्रिश्चियन थे। कुछ गलती रह गई लक्ष्मण जी के चरित्र चित्रणों में, इसलिए वो काव्य वर्जित हो गया। उसको गुरुदेव रविन्द्रनाथ ने, डीएल रॉय ने और दूसरे लोगों ने उसको विवर्जित कर दिया। इसलिए बंधुओं, तो राम कथा सबकी, राम कथा का स्वादन संपूर्ण विश्व के संपूर्ण साहित्यों में युग युग के सर्व पुरुषों ने किया है ना। अब बहुत से तो कहते हैं कि इलियड वगैरह की, मिल्टन वगैरह की, ये सारी माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी के सारे जो एपिक्स के जो भाग है, वो सब वाल्मीकि रामायण से ही गए हैं, है ना। तो जितनी भी वहाँ तो कदम कदम पर गॉडेसेस हैं, यहाँ तो थोड़ी सी देवियां हैं, वहाँ तो देवियों के भंडार हैं। तो इसलिए राम कथा तो दिव्य। श्री किशोरी जी और रघुनाथ जी श्री जनक महाराज के अंतःपुर में चले गए। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज विवाह को अपनी पद्धति से, परंपरा से, धूमधाम से इसको संपन्न कीजिए, इसका संपादन कीजिए। आप जनक दशरथ जी महाराज के पास में अपने द्रुतगामी दूतों को प्रेषित करके, भेज करके, और उनको ये समाचार भिजवाइए कि महाराज ऐसे ऐसे धनुष यज्ञ, विवाह निश्चित हो गया है। आपको विवाह में
श्री जनक जी ने और विश्वामित्र जी ने आमंत्रित किया है। निमंत्रण पत्र में दशरथ जी का नाम नहीं दिया। ये तो महात्माओं का कृत विवाह है, और महात्मा कृत विवाह में तो सर्वत्र सात्विकता होती है। वहाँ तो भोजन की आसन बसन सदन, वहाँ तो सब प्रकार के स्वजन जन, सब प्रकार के आगमन शोभा यात्रा विलसन प्रभृति विवाह के जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें याद रखो तमोगुण और रजोगुण की गंध ना आने पाए, वे शुद्ध सतोगुण में ही संपन्न होने चाहिए, तो उसका नाम ऋषि विवाह हो जाएगा, है ना। तो वो ऋषि विवाह हो जाएगा। हमारा सुंदर बड़ा भारी हुआ। आप गए, दूत भेजे गए अपने द्रुतगामी अश्वों के ऊपर, पहले तो घोड़े और ऊंटनी भी बड़े द्रुतगामी यान थे। अब तो महाराज घोड़े पहुंचे अयोध्या में। खबर गई महाराज के पास में कि जनकपुर से दूत आए हैं। तो जनक तक पहुंचे और जाकर के दूतों ने भरी सभा में श्री रघुनाथ जी के विक्रम पराक्रम और इस प्रकार धनुष भंग का मंगल लीला गान किया, किशोरी जी की वरमाला और विवाह के निश्चय हो जाने की सब खबर कह करके, और उनसे बड़े अनुनय बने पूर्वक महाराज जनक की ओर से प्रार्थना और विश्वामित्र जी की ओर से आज्ञा पत्र, ये दोनों प्रदान किए कि आप अविलंब अपने सारे अपेक्षित प्रकृति को लेकर के, राजा के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है कि अपनी प्रकृति को लेकर के, अर्थात अपने संबंधियों को लेकर के, अपनी सेना को लेकर के, अपने नागरिकों को लेकर के, अपने कुल पुरोहितों को लेकर के, अपने गुरुजनों को लेकर के, अपने अन्य समस्त मुलाहिदेदार लोगों को लेकर के, सामंतों को लेकर के, सचिवों को लेकर के, अमात्यों को लेकर के, महाबलाधिकृतों को लेकर के, सेनाधिनायकों को लेकर के, प्रजा के श्रेष्ठ नागरिकों को लेकर के, नर्तकियों को लेकर के, गायिकाओं को लेकर के, स्वस्तिवाचकों को लेकर के, स्नातकों को लेकर के, गुरु मंडली को लेकर के, याज्ञिकों को लेकर के, और अपनी परंपरा के संबंधित जनों को लेकर के आप पधारिए। इसको एक शब्द में संस्कृत में कहा जाता है कि अपनी प्रकृति को लेकर। ये प्रकृति शब्द का राजनैतिक अर्थ है, पॉलिटिक्स, है ना। इसलिए बोले आप आइए मदन लाल जी, आप पधारो, अपनी प्रकृति को लेकर के आओ हमारे सत्संग में, है ना। तो एक अब इतने कहेंगे, इतने नाम गिनाए, इतनी लंबी फहरिस्त बना करके दे के न लेके आ, तो सेठ ही कहेंगे हमारा नाम तो है नहीं फहरिस्त, मुश्किल हो जाएगी। और हम समझते हैं इनका अनिवार्य नेसेसरी नहीं है, एसेंशियली नेसेसरी है ना। तो फिर क्या कहते हैं कि एक शब्द में कह देते हैं कि आप अपनी प्रकृति के साथ सब प्रकृति, और इसका दूसरा भी अर्थ है कि नेचुरल वे, है ना। कृत्रिमता से आने की जरूरत नहीं है। ये बारात सज रही है, धूप बैंड बज रहे हैं और वो नाच रहे हैं और ट्विस्ट कर रहे हैं महाराज, और बिगुल बज रहे हैं और भेरी बज रही हैं और बेश्याएं नृत्य कर रही हैं और परस्पर में बड़ी बड़ी सजावटें अपने अपने, बोले ये सब प्रकृति में नहीं, बनावटीपन में नहीं, स्वभाव स्थिता समाया, अपने अपने स्वभाव में सब आओ, एट होम फील करो, इजी मेथड, इजी वे, है ना। तो इसलिए ये भी कह दिया अपनी अपनी प्रकृति से आओ, और ये भी कह दिया हमारे प्रकृति वालों को भी लाओ जिनके जीवन में कोई प्रकृष्ट रघुनाथ को प्रसन्न करने वाली कृति प्रसन्न हुई, संपन्न हुई है। कृतिवंता, जो प्रकृष्ट कृतिवंत लोग जो हैं उन भाग्यवान लोगों को, जो आज सीताराम जी के विवाह को देखने के पात्र हैं, उनको लेकर के आप है ना। तो प्रकृति के अपनी अपनी, तो महाराज दशरथ जी ने कहा सुनो, बड़े भारी दूत थे, उनसे कहा कि देखो आपने हमारे सामने तो ये रघुनाथ जी की कथा का बड़ा अद्भुत गान किया, सब उदंत दिया, इसको कहते हैं उदंत वृत्तांत, है ना। जिसमें कुछ प्रणय की बात होती है उसको उदंत कहते हैं, जिसमें व्यवहार की बात होती है उसे वृत्तांत कहते हैं। उदंत वृत्तांत का रसभेद है शब्द का। तो महाराज आप इसको
चलो, तो अंतःपुर में महारानियां बड़ी प्रसन्न होंगी। संतान की सुयश राशि को श्रवण करके मातृवर्ग जितना प्रफुल्लित होता है, पुरुष वर्ग गंभीर बना रहते हुए भी उसको उतना व्यक्त, उसकी प्रसन्नता को उतना व्यक्त नहीं कर पाता। माताएं प्रसन्न हो जाती हैं। और आप अंतःपुर में चल करके इस धनुष भंग की लीला का गान कीजिए। तब दूतों को लेकर महाराज अंतःपुर में गए। महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी केकई और सबरी अंतःपुरवासिनी जितनी भी दिव्य देवी गण हैं, सबके समूह में जब मिथिला के दूतों ने ये मंगल रघुनाथ का गान किया तो और सब हुआ। कौशल्या जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। ये शिप्यनाथ जो बालासुर की जिसके छूने का साहस नहीं कर सका, और रावण अपनी 20 भुजाओं से जिसको हिला नहीं सका, ये कोमल मत्रोड़ लालित सुकुमार बालक मेरे क्रोध के लालित सुकुमार बालक के हस्त से शिवपिना के भंग हो गया। ये कोई शेख चिल्ली पले की बात तो नहीं कर रहे हो? है ना? वात्सल्य माधुर्य जो है, वत्सल माधुर्य जो है, वो ऐश्वर्य भाव को स्वीकार ही नहीं करता है। उद्धव से बार बार कहती है, तू कह रहा है, तू बहक गया है, हम रो रही हैं अपने कन्हैया के लिए, तू रो रहा है अपने ब्रह्म को। तो कोई और होगा? तेरे ब्रह्म से हमारे कन्हैया क्या मतलब? न पानी न पारा, दूध बकरा आएगा, हाथ नहीं पैर नहीं। हमने जो हाथ की महिमा देखी है, जो चरणों की महिमा देखी है, जो उसके नेत्रों का माधुर्य पिया है, तू किस हाथ पांव रहित लंगड़े लूले की बात कर रहे? राम 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 राम। कौन है? या तुम क्यों बोल रहा है ना? भक्ति संदर्भ में वेदांत में सिद्धांत ही वशुभा। किस यासु की बात कर रहा है तू? भगवान की तुम्हारा ये बात किशोरी जी का बात चल रही, इतना बड़ा धनुष, इतने छोटे से राम, और उनके अब 12 वर्ष में के गए, 2 वर्ष में ये सब लीला हुई। आज रघुनाथ जी 14 वर्ष के, 12वें वर्ष गए, 14 वर्ष में, 14 वर्ष में उत्तर कैशोरी आरंभ है, उत्तर कैशोरी स्थिति है। तो किशोरी, तो ये नव किशोर, कुल बड़े से बड़े राम जी बहुत बूढ़े हो जाएंगे, बहुत बूढ़े हो जाएंगे, बहुत बूढ़े हो जाएंगे। कितने वर्ष के हो जाएंगे? 15 वर्ष के। राम राम। 15वें वर्ष का अतिक्रमण तो दिव्य ईश्वर विग्रह में होता ही नहीं है। केवल भगवत विग्रह दो ही अवस्थाओं में आबद्ध है, पूर्व कैशोरी, उत्तर कैशोरी। वृंदावन में पूर्व कैशोर तो कृष्ण संधि है, मथुरा में परिणति है, द्वारिका में अवस्थित है, हस्तिनापुर में संतम वैसी कैशोर। हाँ, इसलिए नित्य किशोर है, और ये नित्य किशोरी है सबड़ी। तो महाराज कहते हैं कि वही यशोदा जी बड़े विस्मय होकर के सुन रहे हैं। मेरे ही राम की बात कह रहे हो ना, कोई और राम की बात तो नहीं है। बोले इच्छाकुल नंदनस्य करोति वार्ता, इच्छाकुल नंदन राम की बात कह रहे हो ना? हम महाराज आपके पुत्र की बात कह रहे हैं, ये वार्ता आपके पुत्र की है। तुम्हारा झट दशरथी कौशल्या जी ने अपनी ओचर चादर ओढ़ली नहीं, क्योंकि स्वपत्र कृत कृतिम श्रुत्वा स्तन स्नुत पयो। जिस समय उन्होंने अपने पुत्र के धनुष भंग की विश्वास पूर्वक ये गाथा सुनी, चादर ओढ़ली, क्योंकि उनके स्तन मंडल को विन्न करके वात्सल्य दुग्ध की धारा निकल गई। दुग्ध धारा परिसिंचिता सिंचित वक्ष हो गई। और इस प्रकार से फिर महाराज दशरथ ने भरत जी को बुला करके, भरत शत्रुघ्न, सबके आनंद को ऐसे कहाँ वर्णन करें, कथा के तो सूत्र ही चलते हैं, कहीं कहीं उसकी पर टिप्पणी कर देते हैं। फिर भरतलाल जी से कहा सब तैयारी करो, और
सबसे ज्यादा अयोध्या में बड़े दुखी हो गए लोग। कौन दुखी हो गए? बहुत दुखी, मर्माहत, पीड़ित। रघुनाथ जी के विवाह में पीड़ित होने का क्या काम? बोले वो बड़े पीड़ित हो गए जिनको कोई ड्यूटी दे करके अयोध्या में रुकने के लिए कहा है ना। अब लेकिन जिम्मेदार लोगों के बिना राज्य की सुरक्षा व्यवस्था ये सब तो करनी पड़ती। तो जिन जिन को दी उन्हें स्वीकार तो करनी पड़ती। राजाज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते थे? लेकिन वो ऐसे हो गए जैसे उनका जीवन बेकार हो गया। फिर उन्होंने अपने मन को ढाढ़स दिया, बोले चलो दूसरे के यहाँ जाकर के क्या देखना, हम किसी सीताराम जी को अपने ही घर देखेंगे। वहां तो वो दोनों बैठेंगे, खाली ब्याह हो जाएगा, लेकिन हमको तो ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि रघुनाथ जी कृपालु हैं। हम लोग जो उस रस से वंचित हो जाएंगे, इसलिए औरों को तो अपने सुंदर झांकी का दर्शन कराएंगे, हमको बिहार दर्शन कराएंगे। हम तो दोनों प्रिया प्रीतम के मंगल विहार रस का आस्वादन करेंगे। प्रकार की सुविधा विधा और ये श्री जनकपुर धाम में पहुंचे। बड़ा भारी रंग भूमि है। मदन लाल जी देखिए आए हैं और जो गए सब देखिए आए हैं। क्या विराट रंग भूमि आज भी बनी हुई है महाराज वहां। और उस रंग भूमि में हमको श्री सीताराम जी का एक सुंदर बालक बालिका के विवाह करने का विराट जैसा हुआ ये जानते हैं। इनसे सुनिए, भव्य रूप में उस विवाह का संयोजन हुआ। उस रंग भूमि में जाकर के जन्माशा बरात ठहराई गई। बड़े बड़ी स्वयं योग माया ने, जब रावण एक रात में विश्वकर्मा और मैदानव के सहयोग से टूटी हनुमान की जलाई लंका की मरम्मत कर सकता है। रावण क्षमता ये है। तो महाराज जनक महाराज चिंता में थे, जन्मा से कैसे बने। ओवरसियर्स को बुलाया, बड़े बड़े डिजाइनर्स को बुलाया, प्लानिंग करने वाले एक्सपर्ट्स को बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया। अभी नाप तोली कर रहे हैं। किशोरी जी के भ्रकुटी मात्र से अमरावती को विनंदित करने वाले रघुनाथ के जनों के ठहरने के लिए भव्य भवन खड़े हो गए। और भाव से सोचो कैसे बड़े महलों में रहे अगर तुम किसी की मधुर आंख में नहीं रहे। सारे सुखों की सुविधा तो जैसे प्रिया कटाक्ष बिंदु में है, ऐसे प्रिया जी के इन कटाक्ष से सचेतन साकार होकर के रंग भूमि में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और उनके परिकर के ठहरने के लिए इंद्रादिकों के भवनों को विनंदित करने वाली कांति से युक्त प्रासाद खड़े हो गए। जनक महाराज ने कहा कि ये तो हमने तो ऑर्डर भी नहीं दिया, ये मिस्त्रियों ने अपने आप कैसे बना दिया। बोले आप चुप रहो, सीताराम जी का विवाह घटना नहीं है, अरे ये तो इन दोनों का खेल है, ये सबरा खेल अपने आप कर लेंगे। हरि हरि हरि। तुम दर्शक होकर के अवलोकन करो। अवलोकने तर्क व्यवधान वर्जिता। तुम भगवत रसास्वादन में यदि प्रश्न करोगे, तर्क करोगे, शंका करोगे, तो भैया उससे बहुत अच्छा है कि कथा मंडप में न आने का व्रत कर लो, है ना। कैसे गंगा में स्नान करो, लेकिन श्रद्धावान पुरुष गंगा के जल में मलक्षेप न करे, मलमूत्र त्याग न करे। गंगा की धारा में खड़े होकर के स्नानाचमन करने की जैसे विधि है, ऐसे कथा की मंदाकिनी में जाकर के ये तर्क करके और शंका करने का, मलमूत्र त्याग करने का अपराध मत करो। आनंद धारा में अवगाहन करो, अपूर्व रसास्वादन करो। तो महाराज साहब श्री किशोरी जी की लीला, प्रिया जी ने, महाराज रघुनाथ जी पधार रहे हैं। महाराज जनक योगी हैं, भावुक हैं। इनको सब लोगों के मंसूबे हैं कि जहाँ बड़ी हुई देखो इक्ष्वाकु वंश के बड़े बड़े लोग इस प्रकार बारात में जा रहे हैं। तो इक्ष्वाकु वंशियों का राज्य बहुत विराट है।
जनक महाराज के राज्य की प्राकृतिक भौतिक सीमा से इक्ष्वाकुवंशियों के साम्राज्य की सीमा बहुत बड़ी है। इस बात को स्वयं श्री रघुनाथ जी बाली से कहेंगे कि तुम इक्ष्वाकुवंश की प्रजा हो, राज्य तो हमारा है, कहेंगे ना। तो महाराज इसी प्रकार से पर किशोरी जी ने कहा कि ये तो ठीक है, कहीं कोई आदमी ये कह करके मेरे पिता की महिमा पर गरिमा पर कोई आक्षेप न कर दे, कोई इतस्ततः न सोच ले। इसलिए प्रिया जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधि और महाराज ऐसा देखो लक्षण ग्रंथों में बड़ा अद्भुत है, थोड़ी सी भूल हो गई इसलिए आचार्यों ने प्रमाण ग्रंथ के रूप में अंगीकार नहीं किया, नहीं तो महाराज बड़ी किशोरी जी के महत्व का वेदांत बीज स्वरूप श्री जीव गोस्वामी चरणों ने राधा माधव महोत्सव महान निगूढ़ ग्रंथ में प्रतिपादन किया है। वो चाहे किशोरी जी में लगा लो, चाहे लक्ष्मी जी में लगा लो, और चाहे श्री राधा रानी में लगा लो, वो समस्त श्री तत्व परिवृत्त जो दाक्षिणात्यों का है, उस दाक्षिणात्य पद्धति के संपूर्ण सिद्धांत कल्पों को वहां ले लिया। उसी कल्प की छाया में साधा सुदानंद जी में इन्होंने श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने उसका दोहन किया है। तो इसलिए अब किशोरी जी को क्या कमी है, इनके यहाँ तो सेविकाएं बहुत हैं, सेविकाएं बहुत हैं। महाराज राधा किंकरीणाम पदयो लुंठन्ति साधनाधीश कोटि तद गमन तद गमने कोटि मंदार कोटि, ये सब उनके हैं। और महाराज वो भी एक प्रसिद्ध श्लोक है, हम कहते ही हैं लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतई आराध्यम ब्रजमंडलेति। महाराज कोटि लक्ष्मी पिपीलिकावत माधुर्य सेवन तृष्णालु होकर के अविराजिता हो रही हैं। इसलिए साब लक्ष्मियों से कह दिया कि इस समय मेरा स्वरूप छोड़ो, बहुत तुमने मेरा रस पी लिया, इस समय अपने पिए हुए रस को इन सब जनक के संग आने दशरथ जी के साथ आने वाले लोगों की प्राण संपुटी मोड़े लो। ये जो रसोला जा रहा है ये प्रिया की व्यवस्था है। ये रघुनाथ जी ऐसे भोले और कृपालु नहीं है, ये तो किशोरी की कृपा से ही कथामृत पान होता है, तब सेवन रसास्वादन होता है, कर दिया। इसलिए परा विद्या तो जहाँ झाड़ू लगाने वाली हैं, झाड़ू लगाती है, कोई कहे ये परा विद्या या अपरा विद्या, कोई वैसे तत्ववादी से कहो तो लड़ेगा, कोई करती क्या है ये वृत्ति शोधने संगति परा विद्या मार्जने, मार्जन करती हैं, न तो संस्थापने न तो उदय, न तो वो किसी चीज का समुदय कर सकती हैं और न किसी चीज का स्थापन कर सकती हैं, केवल मार्जने। इसलिए ज्ञानासी जल भरत महाराज कहते हैं ज्ञानासी ने ही विविक्र मोह, ज्ञान की जो असीमा ने छुरी जो है वो तो जीव के ऊपर पड़े हुए मोह आदिकों के छिलके उतारने के प्रयोग में है, खाने के उपयोग में हो रही है। ज्ञानासी ने यही विविक्र मोह है ना, तो इसी प्रकार से महाराज किशोरी जी की संपूर्ण परापरा विद्याएं जैसे वो वृत्तियों का मार्जन करती हैं, अंतःकरण का मार्जन करती हैं, मनुष्य के सत्व का मार्जन करती हैं, चतुर्विंशति कर्मों का मार्जन करती हैं, प्रारब्ध का मार्जन करती हैं, आज किशोरी जी के धाम की भूमि का मार्जन कर रही हैं बराबर। और संपूर्ण प्रकार के बड़ाबारी सब हो रहा है। सुंदर विवाह का मुहूर्त उपस्थित हुआ तो जनक महाराज गए। जनक महाराज श्री रघुनाथ जी के पास में गए और जाकर के कहा कि देखो महाराज हमसे एक भूल हो गई है ना, हमसे एक भूल हो गई है कि हम इस जल्दी के उत्साह में और अपने छोटे भैया कुशध्वज महाराज को बुलाना भूल गए। आपके आगमन के अत्युत्साह से स्वजन विस्मृति दोष उत्पन्न हो, अत्युत्साह में होता है। महाराज में गई, आपने मुझे देखा भी भैया, कथोन्माद में आदर्शन व्याघात,
इसको तुम क्षमा कर देना। हाँ? तो बोले क्या, आप यदि बारात को 2 दिन पर्यंत अगर विवाह की प्रतीक्षा में कर लें, आपको विश्राम हो जाएगा। मीना भैया के इस विवाह से मुझे थोड़ा संकोच रहेगा, व्यावहारिक संकोच रहेगा। और दूसरे है कि सतपात्र को रस न मिले, ये तो किसी दाता का बड़ा संकोच है। क्या बात है। अपात्र लूट करके ले जाए और पात्र खाली चला जाए, ये जीवन में रोज नहीं बनता। अक्रूर के जब भगवान मथुरा जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने रथ से उतर करके श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करके कहा, किशोरी जी सुयोग बन गया है, अपूर्व सुयोग संभावित हो गया है। बोले क्या? कि मेरा जैसा तो कोई का धन नहीं है, मैं सबसे बड़ा धन, और तुमसे बड़ा किसी का मन नहीं है, और उद्धव से बड़ा कोई जन नहीं है। ऐसा पात्र अक्रूर बड़े बड़े यज्ञ किए समंतक मणि को लेकर, अक्रूर से बड़ा कोई पात्र नहीं है, मुझसे बड़ा कोई धन नहीं है, और तुमसे बड़ा किसी का मन नहीं है, और वृंदावन धाम से बढ़ करके कोई क्षेत्र नहीं है। आज लोक मंगल की वेदी पर आंखों का अर्घ दे करके अक्रूर के हाथों में तुम मुझे दान कर दो, लोक मंगल संभव हो जाएगा। इसलिए पात्र की प्राप्ति एक चीज हो, कहीं धन है पर मन नहीं, कहीं मन है पर धन नहीं, कहीं धन भी है और मन भी है लेकिन सामने एक महापात्र भी है, फिर और सुंदर सुयोग भी है। फिर यदि तुम चूक जाते हो तो ये तुम्हारा दुष्प्रारब्ध है, क्योंकि धर्म सगे 4 भाई हैं। भाई धर्म के 4 भाई हैं सगे, एक तो आग, एक राजा और एक चोर। एक मैया से पैदा हुए और कैसे? बोले लेकिन इन तीनों में एक गुण है, धर्म तो सर्वगुण में है, लेकिन इन तीनों में एक गुण है, चोर, आग और राजा। ये कहते हैं कि तुम मेरे बड़े भाई धर्म का पालन कर लो, हम तीनों तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम धर्म में चूकोगे हम तीनों खा जाएंगे। चोर कहता है मैं हम चुरा के ले जाएंगे, आजकल देखो चोरों का क्या रंग। चोर कहता है हम चुरा लेंगे, राजा कहता है कि टैक्सों के मारे तुम परेशान हो जाओगे, और आग कहती है मुझे तो एक क्षण भी नहीं लगेगी, तुम मेरे धर्म भैया धर्म का मुलाहिजा कर लो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, ये वायदा करते हैं। तो इसलिए बंधुओं धर्म का पालन करना, और धर्म में धन का होना, और धर्म में मन का होना, और धर्म में सत्पात्र का होना, और धर्म में सदुद्देश्य का होना, और धर्म में सदस्थान का होना, ये भगवत कृपा का फल होता है, ये ठाकुर जी कृपा होती है। तो इसलिए दशरथ जी ने कहा, दशरथ जी से कहा तो महाराज दशरथ जी बोले भाई महाराज हम बड़े उत्साह से आए थे कि जनक जैसे तत्वज्ञानी के यहाँ जा रहे हैं, आप मूर्धन्य अध्यात्मवादियों के, मैं तो पृथ्वी का एक राजा हूँ, तुम तो अध्यात्मवादियों के सम्राट हो। शुकादिक, जनकादिक, नारदादिक समस्त बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपकी सभा में ज्ञानार्ची होकर के अवस्थान करते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आप इस प्रकार से मेरे धर्म का नाश कर दोगे। महाराज हम तो बारात लेकर के वापस जा रहे हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं। सुनो, सब सुनो और इसका आचरण करो। इनके जीवन में मौका है। ये वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोकों के तारों के मध्य में चंद्रमा है। हरि हरि जो आपसे निवेदन कर रहे हैं, ये महाराज हम तो जा रहे हैं, आप अपनी लड़की कहीं और ब्याह देना। जनक घबरा गए कि महाराज क्या गलती हो गई, ऐसा हमने क्या अपराध कर दिया? बोले बड़ा भारी अपराध कर दिया। हाँ, जब प्रतिग्रहो दातृवशः अश्रुतमेतन मया पुरा यथा वक्षसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामि, तत्करिष्ये। मैं देखो, लेकिन ये कूट है,
नरसिंहदास महाराज इसको कैसा अच्छा, इसको तो श्लोक को प्रत्येक को स्मरण करना चाहिए, जगह जगह लिखना चाहिए। आज के जमाने में जो विवाह की भीषणता उत्पन्न हो गई है, जो समाज को खाए जा रही है, जो राष्ट्र को खाए जा रही है, जो कन्या के विवाह में दहेज लेते हैं, दहेज की अपेक्षा करते हैं, वे तो कन्या पक्ष का मांस सेवन करते हैं, वे तो चील और गिद्ध का सा कर्म करते हैं। अपने पराक्रम से पैदा करो, उस बेचारे साले का हिस्सा खा जाओगे, उसकी संपत्ति लूट लोगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि प्रतिग्रहो दातृवशः, कोई भी लड़के वाला अपने में स्वतंत्र लड़के वाले की मूंछों पर ताबी देता रहता है। हाँ, लेकिन महाराज शास्त्र कहता है लड़के वाले की मुख्यता नहीं होती, महिमा लड़की वाले की है। लड़का वाला भिखारी है जो अपने कुल की परंपरा के लिए लड़की वाले के द्वार के ऊपर उसकी कन्या की भिक्षा मांगने के लिए गया है ना। लड़का का पक्ष वाला भिक्षु है और लड़की वाला दाता है। गौरव लड़की वाले का है जो तुम्हारे वंश को, तुम्हारे आनंद को पैसा लेते हो। अगर तुम उस प्रकार से वधू की मर्यादा और वहां की मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो वेश्याओं के घर पड़े रह करके शारीरिक सुख तो ले सकते हो, लेकिन वामंग में पत्नी को लिए बिना वेद विहित कर्म नहीं कर सकते। तुम्हारी मोक्ष नहीं हो सकती, तुमको गोविंद की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तुम देवी धर्म करोगे, उसकी संज्ञा अधर्म ही होगी, उसका परिणाम अमंगल ही होगा, उससे अधपतन ही होगा और गति बिगड़ेगी ही। और कथा में बैठने वाले भी यदि लड़के के विवाह के समय इस बात को भूल जाएंगे तो भैया फिर शास्त्र माथा कूट कर रोएगा कि इन अपात्रों के बीच में मुझे काहे को खड़ा कर दिया। इसलिए ये वाल्मीकि रामायण का स्वर्णाध्याय है कि प्रतिग्रहो दातृवशः। महाराज, मैं तो हरिश्चंद्र मानधाता, रघु और दिलीप आज और मैं दशरथ अपने सारे पुरुषों की कांति को लेकर के अपने इस महान वंश के योग्य एक दिव्य कन्या का मैं भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ, इस अभिलाषा से कि मेरे पुत्र राम की सदुपासना से आपकी इस कन्या में इक्ष्वाकु वंश के योग्य जो उत्तराधिकारी उत्पन्न हो करके इस धर्म का पालन करेगा, उसका एहसान जो आपका हमारे ऊपर है, उससे मैं और मेरे वंशज कभी आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। क्या परिपक्ष है। और इसलिए महाराज आपने उल्टी बात कही कि यदि आप आज्ञा दें तो विवाह को 2 दिन के लिए हम रोक दें, मैं अपने भैया को बुला लूं। बोले अधर्म की बात करते हो, आप मुझसे प्रार्थना करते हो, राजा हो करके भिखारी के आगे ललचाते हो, याचना करते हो। मैं आपसे कह देता हूँ इस बार तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आगे आपने ऐसा किया तो बारात लेके वापिस चला जाऊंगा। मैं धर्म के लिए उत्तराधिकारी लेने आया हूँ, मैं आपके यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। आप मुझको जनक महाराज स्तंभित, जैसे तत्वज्ञ, कैसे कोई मंदिर का बहुत बड़ा शिखर हो और उस शिखर के ऊपर कोई दानी सोना मर जाए, ऐसे जनक के तत्व ज्ञान के उनके शिखर पर दशरथ जी ने स्वर्ण आलेप कर दिया है ना। सही तो बहुत सुंदर। बोले महाराज मैंने नहीं महाराज, आपको जो कहना हो मैं एक ही बार कह देता हूँ। इक्ष्वाकुवंशी 2 बार नहीं बोलते, 2 वाणी सांप की होती है, पुरुष की नहीं होती। सर्प द्विजिह्व है, संत किसी से बंधा नहीं रहता, केवल अपनी जवान कहीं दे दिए उसी के बंधन में कष्ट उठा रहा है। कोई आसक्ति नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं आपको आज ही ये वचन दे रहा हूँ कि मैं आपके अंगत हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। जो कराना हो, जो कहना हो, ये रिया करके नहीं, आज्ञा देकर कहना दशरथ तुम ये करो। महाराज अगर मैं नहीं करूं तो इक्ष्वाकुवंश पर कलंक लग जाए। देखो
ये सदाचार संहिता है। जब हम कोई बात करते हैं तो धर्म के जो अनेक पक्ष हैं उनमें एक अन्यतम पक्ष भी है सदाचार, मानव धर्माचार संहिता, मानव धर्म संहिता। और कैसा हर चीज को देखो, कैसी मानवोचित हृदयोचित बात हो रही। महाराज जनक गदगद हो गए। तो भैया लड़के लड़की तो कई बार मिल जाते हैं, हम बहुत से लड़के लड़की मिला देते हैं। लड़के लड़की तो एक दूसरे को भाने वाले बहुत अच्छे कई बार मिल जाते हैं, लेकिन आनंद तब आ जाता है कि दो समधी एक से मिल जाए। इसीलिए नाम हुआ है समधी। दोनों की बराबर पिली हुई नपी हुई बुद्धि वशम हो। एक तो महाराज स्वार्थ के धुआं में एक मरा जा रहा है, एक तना जा रहा है। तुम्हारा ये सब समाज के जो रोग हैं, समाज का जो कोढ़ है। भैया इतनी बिजलियां काय को जलाते हो? इतनी बड़ी आपत्ति है, क्यों अपने को खतरे में घेरते हो? अरे एक छोटे से मंगल घट के दीपक की वेदी के ऊपर दोनों को मिल जाने दो। अंधकारों में इन दुष्टों की और चोरों की दृष्टियां क्यों इन पर गिरवाते हो? है ना? और या फिर ये कल्पना करो कि आज रात जितनी बिजलियां जलानी हो जला लो, फिर तो जीवन भर का अंधकार ही अंधकार है। जिनके जीवन में सदा रोशनी रहने वाली है वो रोशनी का नाटक नहीं करते, रोशनी का नीराजन करते। इसलिए बंधु अब कहना तो हमारा धर्म है, कहना तो हमारा कर्तव्य है। मानोगे आनंद लोगे, नहीं मानोगे अपने घर में कोई ऑर्डिनेंस थोड़ी है, हमारे पास ऑर्डिनेंस थोड़ी है, कोई सेना थोड़ी है, हम फौज लेकर थोड़ी आ जाएंगे। अपने प्रियजनों को शास्त्र के आश्रय में एक शास्त्र का मैसेज दे सकते हैं, परामर्श नहीं है। ये हमारा परामर्श नहीं है, ये शास्त्र आपसे जो कह रहा है उसे हम आप तक कन्वे कर रहे हैं। It is the divine message for you which I am conveying for you. तो इसलिए प्रतिग्रहो दातृवशा। दशरथ जी महाराज प्रणाम करके चले गए। महाराज कुशध्वज को उनके राज्य से बुलाया और वहां से वो आ गए। और जब आ गए तो महाराज जनक ने कहा कि जाओ आप महाराज दशरथ से खूब प्रणाम कराओ, मिलाओ। तो यहाँ ये मिलने गए भगवान शतानंद के साथ में। तो वहां दशरथ जी से मिलने के समय देखो संसार का एक परिणाम है कि जब हम किसी को देखते हैं तो हमको भाव नहीं मिलता या भूल रहे हो। संसार में जिस चीज को देखोगे उससे हमको कोई न कोई अभाव का अनुभव होगा। अच्छा ये इतने अच्छे हैं, हमारे पास होता, हमारी होती, हमारा होता या हमारे पास होता या हम ऐसे होते, तो ये अभाव दर्श है। परंतु परमार्थ में ये अभाव का अनुभव ही भाव की भूमिका बन जाता है। ये वैशिष्ट है। तो महाराज वहां गए तो उनने तो गए तो दशरथ जी से मिलने। दशरथ जी को जल्दी जल्दी प्रणाम कर लिया, पर इनकी दृष्टि अटक गई श्री भरत जी के ऊपर, श्री शत्रुघ्न जी के ऊपर। अपनी अपनी पसंद है, कोई भगवान को पसंद करता है, कोई भगवान के दास को पसंद करता है ना? कोई पसंद है। तुम कह रही हो बुरे हैं, बूढ़े हैं, काले हैं, ये हैं, वो है, तुम कोई काम के चाहिए। कोई ऐसा भी हो सकता है कि बोले हो चाहे कैसे भी, लेकिन हमने प्राण अपना तुम्हें दे दिया, है ना? वो क्वालिटी में नहीं भटकते। वो तो फिर किसी क्वेरल में नहीं जाते, किसी क्वालिटी में नहीं जाते। उनको किसी प्रकार के किसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। महाराज वो तो जिस भाव की मस्ती में रहते हैं वे तो चाहे फिर भले ही क्राइम भले ही हो जाए के करना, लेकिन वो तो प्राण दे दे। तो वहां कहते हैं कि उन्होंने चले गए प्रणाम करके। कहा जनक महाराज से भैया
बार बार किन किन के पैर छुओगे? और ये दैवी सुयोग है। कोई तस्ततः होता, कोई विषम होता तो बात करते, 4 वहां है 4 यहाँ है। 4 पुत्री उनके यहाँ है, 4 पुत्र हमारे यहाँ है। और दशरथ जी महाराज बड़े विनम्र हैं, आपकी बात टालेंगे नहीं। क्यों नहीं सुयोग ले लेते? बोले बहुत स्वार्थ होगा, उनकी सज्जनता का दुरुपयोग होगा। हम कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो अपनी छोरी तब तुम्हें देंगे जब मैं तीनों छोरी पहले तुम ले जाओ। हाँ, तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो बोले अच्छी बात है, तो ये तो महात्माओं का चक्कर है, महात्माओं को भिड़ा दो। हरी हरी हरी। अभी तो विवाह में तो समय लगेगा। तो महाराज जनक जी को बात बड़ी जची कि उनकी निज पुत्री और मिला, और इनकी 2 पुत्री मांडवी और श्रुतिकीर्ति। महाराज जनक महाराज से ने जाकर के भगवान शतानंद से कहा। शतानंद ने कहा, कुशध्वज ने, देखो अपने जन को बुलाओ तो कोई ना कोई तो सुझाव दे ही देता है। कई ईर्षा द्वेष भी होते हैं, कई आक्षेप विक्षेप भी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई सुंदर सुझाव भी हो ही जाता है। बोले सुझाव बड़ा जोरदार है, सबके दिल धड़कने लगे, भगवान स्वीकार कर लें तो आनंद आ जाए। तो गए शतानंद जी, गए वशिष्ठ जी के पास। भगवान वशिष्ठ तो इस कुल के कुल दैवत तत्व हैं। भगवान वशिष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र है ना। और उस दृष्टि से वाल्मीकि जी और वशिष्ठ जी दोनों संबंधी हैं। इसलिए वशिष्ठ जी के आश्रम में न भेज करके वाल्मीकि जी के आश्रम में किशोरी जी को भेज दिया, क्योंकि वशिष्ठ वाल्मीकि में भेद नहीं है, दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे प्राचीतस हैं, ये प्राचीत। तुम्हारा जा करके वशिष्ठ जी से कहा। वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा मैं जा करके महाराज से इस विषय में विचार करता हूँ। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के ने कहा आपको, बोले भाई मैंने तो दू का कर दिया, दू का तुम करो। हाँ, मेरे सारे चक्कर मुझे क्यों देते हो? दू का मैंने कर दिया, लाया था इनको अपने काम के लिए, मैं ब्याज के मुंह तैयार है, अब दू का आप करो। तो फिर बोले आप चलो, शतानंद को लेकर के और विश्वामित्र जी को लेकर के और भगवान गए। तो जब गए तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि ऐसे ऐसे भगवान शतानंद का प्रस्ताव है। तो दशरथ जी ने कहा कि फिर मैं क्या करूं, आज्ञा करूं, आप मुझसे सलाह करने आए? ऋषियों का ये काम है, गुरु जी का ये काम है। हम कहें कि ये करो, बोले महाराज ये तो शोभा नहीं देता, आपको तो ये कहना चाहिए करो। क्यों? कि महाराज अगर तुम बाहर झाड़ू लगवाने की कोई कहता है ना तो इंसल्ट हो सकती है, लेकिन अगर मंदिर में झाड़ू लगाने कहो तो इससे बड़ा कोई तप नहीं हो सकता। हरी 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 जो प्रारब्ध को बाहर तुम काम कर रहे हो, ये प्रारब्ध बना रहे हो। गुरु और गोविंद के यहाँ जो काम कर रहे हो वो इस प्रारब्ध के पत्थर को घिस रहे हो। इसकी घटना है, इसलिए सरस्वती पार। हाँ, देखो हम पहले ही बोल देते हैं तो खुदा श्री किशोरी जी से कह रहे हैं, राधा नाम सुधा रसम रसई तुम जिह्वास्तु में भी भला, जिह्वास्तु में भी भला। और महाराज वो वहां बैठे रो रहे हैं, प्रेमना कर्णयते जपत्यथ मुदा गायत्यथाल स्वयं, वो वहां रो रहे हैं। और इस दोनों की इस मस्ती का फायदा ये उठा रहे हैं। बोले समय दोनों पी कर घुटते हैं, प्रेमामृत पी करके। वो कह रहे हैं कृष्ण का मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? बोले प्रिया जी आप एक कृपा करो, मेरा कभी से कदो दयते सौभाग्य, मेरा भाग्य उदय कब होगा? हरी हरी हरी। अरे और क्या मैं खड़ी हूँ, ये खड़े हैं, सबरा परिकर खड़ा है। बोले ये कोई भाग्य है? बोले मेरा भाग्य कब होगा कि मैं आपके निकुंज की मार्जनी कब बनूंगी? हरी हरी हरी।
मैं निकुंज में झाड़ू कब लगाऊंगी? तो निशा के बिहार के मुरझाए और झड़े हुए शैयागत पुष्पों को चयन करने के समय बिहार की संपूर्ण झांकियों का अनुभव करके के बाद खो जाऊंगी। मार्जनी का दास कथा के निकुंज मृजंती। हाँ कि कब मैं उस निकुंज का मार्जनी होकर के कदा करिष्यामि, मैं कब इसको करूंगी? तो कृपा के ऊपर करोमी कह देते तो सामर्थ्य वृद्धि तो हो जाता। इसलिए महाराज कैसा कह दिया? तो मार्जनी होना